और आपका ख्याल कौन रखेगा अब्बाजान? मैंने खुद को अल्लाह के हाथों में दे दिया है। मैं फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जाओ जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूं जिस पर मुझे अफसोस हो। मैं सारा को अलविदा कहना चाहता हूँ। ये मुनासिब नहीं होगा। पर ये भी तो मुनासिब नहीं, मैं उन्हें बगैर अलविदा कहे चला जाऊं। वही तो तुम्हें दूर भेज रही है। हो सकता है ये अल्लाह की मर्जी हो। मैं 14 साल तक उनके खेमे में रहा हूँ, उनकी गोद में पला हूँ। एक लफ्ज कहे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? इसलिए सारा को अलविदा कहने जाने दो। वो एक समझदार बच्चा है। शायद अल्लाह की यही मर्जी है। जाओ। अम्मा, सारा, इस्माइल, हम जा रहे हैं। शायद हम फिर कभी मिल ना पाएंगे। सलामत रहो इस्माइल। अलविदा मेरे भाई। अपने अम्मी और अब्बा जान के लिए अच्छे बेटे बनना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे इस्माइल। हिम्मत रखो मेरे बेटे। ये मेरे लिए मुश्किल की घड़ी है। हम सबके लिए मुश्किल की घड़ी है। हमें क्यों जुदा होना पड़ रहा है? शायद अल्लाह की यही मर्जी है। शायद ये सारा की मर्जी है। पता नहीं मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। तुम एक हौसलामंद इंसान हो। तुम किसी भी चीज पर गालिब आ सकते हो। मैं आपकी दुआओं के साथ रुखसत होना चाहती हूँ इब्राहिम। अल्लाह का तुम पर फजलो करम हो मेरे बेटे। चलो बेटे, इस दिन का गम भी गुजर जाएगा। चलो इस्माइल, खुदा हाफिज कह दो। रुको बेटे। चलो इस्माइल। अल्लाह हाफिज। पीछे मत देखो मेरे बेटे।
आगे देखो, अगर पीछे देखोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। सारा, आज जो मैंने किया मैं बयान नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं इब्राहिम, आप नहीं कर सकते तो मैं आपसे बयां करती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, वो मेरा बेटा था। आप तो इस तरह बोल रहे हैं जैसे आपने मार डाला हो। मैंने इस लड़के को दूर कर दिया, ना कि तुम्हारे लिए और ना इसहाक के लिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। नहीं, तुम्हें सुनना ही होगा। मैंने लड़के को इसलिए दूर कर दिया है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था। मेरा दिल फटा जा रहा है। अगर वो पैदा ना हुआ होता तो आज हमें ये तकलीफ ना उठानी पड़ती। तुम मेरी समझ में नहीं आ रही हो औरत। इस्माइल तुमसे मोहब्बत करता था। तुमने उसे 14 साल तक पाला पोसा। और आप मेरे बेटे इसहाक को मुस्तरद कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा बच्चा है और इस्माइल हमारा गुनाह। हमने गुनाह किया था। नहीं खातून, इसहाक तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा बेटा है और इस्माइल मेरा बेटा, हमारा गुनाह नहीं। मिस्र छोड़ना और फिरौन से झूठ बोलना हमारा गुनाह था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। क्या तुम चाहती हो कि फल वक्त से पहले पक जाए ताकि तुम उसे कच्चा उठा लो और उसे सड़ता देखो? हमने अल्लाह के मंसूबे के लिए जल्दबाजी की। जो भी था अब जा चुका है। अब हमें इसी हाल में जीना है। पानी संभालो इस्माइल। प्यासी जमीन को ये पानी पी लेने दो। बगैर पानी के हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तुमसे किसने कहा कि मैं आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ? मेरे पास जीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। और तुम्हारी माँ का क्या इस्माइल? मेरी अम्मा, सारा, हाजिरा, सारा। उठो मेरे बेटे, सारा, उठो। चली जाओ, चली जाओ, मुझे मरने के लिए छोड़ दो। इस्माइल, उठो मेरे बेटे। क्या हुआ हाजिरा, क्यों परेशान हो? डरो मत, क्योंकि अल्लाह ने उस लड़के की आहो बुका सुन ली है। उठो, उस लड़के को उठाओ, उसकी देखभाल करो, क्योंकि मैं इससे एक अजीम कौम बनाऊंगा।
बेटे। इस्माइल, उठ जा मेरे बेटे। अल्लाह हमारे सफर को जारी रखना चाहता है और उसने पानी भेजा है। इसे पी लो मेरे बेटे। अब्बाजान, मुझे मेंढा मैदान में मिला है। मैं रात भर इसे ढूंढता रहा। लाओ इसे मुझे दो। अब्बाजान, इन खूबसूरत परों को देखिए। इनसे बेहतरीन शिकारी तीर बनेंगे मेरे बेटे। पर मुझे जाल और फंदे से शिकार करना पसंद है। अब्बाजान, क्या आप कल मेरे और अली अजहर के साथ शिकार पर आएंगे? जाओ मेरे बेटे, सीधे निशाना लगाओ और अच्छी तरह। क्यों अब्बा हमारे साथ शिकार पर नहीं आए? अरे बेटा, उनके सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मुझे याद है वो कैसे इस्माइल के साथ शिकार पर जाया करते थे। हाँ, जाते तो थे। क्या मेरे साथ इसलिए नहीं आए कि मुझे कमान इस्तेमाल करना नहीं आता? तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी तुमसे बेहतर जाल नहीं बिछा पाता। लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ नहीं आते जैसे इस्माइल के साथ जाया करते थे। सुनो बेटे इसहाक, जानते हो इंसान की जिंदगी की कुछ बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो इस्माइल को इसलिए याद करते क्योंकि वो उनकी मदद करता था और लोग उनसे डरते थे। लेकिन बेटा, तुम उनकी दूसरी तरह मदद करते हो और उन्हें तुम पर बहुत फख्र है। और तुम बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद भी हो। तुम खलीक हो और तुम अपनी माँ को फाखिर बनाते हो। अब्बा इस्माइल को चाहते थे, सच कह रहा हूँ ना? हाँ यकीनन, लेकिन उन्हें तुमसे भी मोहब्बत है। लेकिन वो उससे ज्यादा प्यार करते थे। नहीं, तुमसे ज्यादा नहीं। देखो बेटा, लोग एक दूसरे से अलग अलग अंदाज से प्यार करते हैं, लेकिन तुम उनका मुवाजना नहीं कर सकते। मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा। तुम्हें इस्माइल जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसहाक हो जाओ और तुम्हारे वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे। अचानक एक आवाज इब्राहिम से कहती है, ए इब्राहिम। इब्राहिम जवाब देते हैं, मैं हाजिर हूँ अल्लाह पाक। वो सजदे में गिर जाते हैं और आवाज कहती है, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। आप अभी तक जाग रहे हैं आका? मैं तो आज रात खेमों की रखवाली कर रहा हूं।
काश मैं भी कर पाता, लेकिन अली अजहर मैं तो पलक झपकाकर सो भी नहीं सकता। क्यों नहीं मेरे आका? जब रस्सी पर वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो या तो वो कस जाती है या टूट जाती है। आप बहुत मजबूत है मेरे आका, टूट नहीं सकते। मैं अपना चक्कर पूरा करके आता हूँ, फिर बातें करेंगे। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तब तक सो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुश्किलात आपके लिए बड़ी है। ठीक है अली अजहर, जाओ।